ओए गार्ड, तेरी सैलरी आ गई है, तेरे अकाउंट में ट्रांसफर करूँ या तेरी माँ के अकाउंट में? आप ऐसा करो, माँ के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ठीक है, लेकिन तुझे पता है ना कि ट्रांसफर करने के कुछ चार्जेस कटते हैं, तो 4,000 रुपए कट के ही तेरी माँ के अकाउंट में आएंगे। हाँ हाँ वो पता है, 4,000 रुपये कटते हैं ना। कोई नहीं मैडम, आप काट लेना। किस चीज के पैसे कटते हैं? हम जहाँ पहले काम करते थे वहाँ तो पैसा नहीं कटता था। चुप करो माँ, तुम्हें कुछ पता नहीं है, खामखा बीच में बोल पड़ती हो। माफी चाहते मैडम इनके लिए, आप कट कर लेना। तेरी माँ की जुबान ज्यादा नहीं चल रही है? और वैसे भी तुझे अच्छे से पता है ना कि जो तेरे पैसे कटते हैं ये मैं नहीं खा रही हूँ, बैंक में कटते हैं। ट्रांसफर करने के चार्जेस होते हैं कुछ। तू बोले तो प्रूफ दिखा दूँ? नहीं, हाँ मैडम जी दिखा दीजिए, प्रूफ दिखा दीजिए। क्या है कि हम लोग जहाँ पहले करते थे ना काम, कभी पैसा नहीं कटा हम लोगों का। माँ चुप करो, हर जगह बीच में बोल देती हो। ये अभी गांव से आई है ना, इन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं। आप इनकी बात पे बुरा मत मानना, मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए मैडम। आपने कहा ना, मैंने मान लिया। इतने टाइम से पैसे भेज रही है वो, क्या प्रूफ मांग रही है? ओ बुढ़िया, तेरी जुबान ना ज्यादा चल रही है। गांव से आई है ना तो अपना दिमाग गांव में छोड़ कर आ। यहाँ पे दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ना हर चीज के चार्जेस कटते हैं। और जो तू कह रही है ना पैसे ट्रांसफर करने के कोई चार्जेस नहीं होते। अगर मैं तुझे ऐसे पैसे ट्रांसफर करूंगी ना तो 1 हफ्ते बाद तेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, और तुम लोगों को अभी जरूरत है तो उस चीज के चार्जेस कटते हैं। कौन से नाम से था? सीमा देवी? हाँ हो गए हैं ट्रांसफर। बैंक में जाके चेक कर लियो, आ गए होंगे तेरी माँ के बैंक में। और हाँ, ये बात ना सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, ऑफिस में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना फालतू में सब लोग आ जाएंगे मुझसे ट्रांसफर करवाने के लिए। अब इतना फालतू टाइम तो है नहीं मेरे पास कि सबका भला करती रहूं, ठीक है? हाँ मैडम, मैं किसी को नहीं बताता ये बात। गुड फॉर यू। माँ हर जगह बोलती रहती है। लिसन, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आपकी ड्यूटी तो किचन में है ना? सर बेटा से ना कुछ जरूरी बात करना था इसीलिए आए। वैसे हम सबका लंच बना के आए हैं साहब। अच्छा ये बताओ, तुम और मैनेजर कुछ बात कर रहे थे और तुम बार बार अपनी मम्मी को रोकने के लिए बोल रहे थे। क्या टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा था तुम लोगों का? साहब सर मैं बताता हूँ, वो मैडम ना हर महीने हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करती है सैलरी, तो बस वो पैसे ही देने आई थी और कुछ नहीं। पक्का तुम दोनों कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? नहीं सर, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे। तुम दोनों का चेहरा देखकर लग रहा है कुछ तो चल रहा था यहाँ। सुनो, अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना है। 1 घंटे बाद तुम दोनों मुझे मेरे कैबिन में मिलो। माँ तुम ना डांट के लगाओगी। देखा सर ने मुझे कैबिन में बुलाया है, अब सबके सामने डांटेंगे। कहा भी है कि चुप रहा करो। अरे हम कुछ गलत तो। अरे चुप करो माँ, चलो। सर आपने बुलाया? हाँ सूरज, अच्छा जी आंटी जी, तो आप दोनों बाहर कुछ सैलरी से रिलेटेड कुछ बात कर रहे थे, मैंने थोड़ा सुना। तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि क्या बात थी? वही सर, मैंने बताया था कि मैडम बोल रही। सूरज, मुझसे ना झूठ बोलने की और कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद अपने कानों से सुना था जब तुम मैनेजर से बात कर रहे थे। उसने बोला कि आपके अकाउंट में पैसे डालने के लिए कुछ चार्जेस लगेंगे, लाइक 4,000 रुपीज, राइट? जी साहब बोलने दो इनको, बोलिए आप। साहब मैडम जी ना बोल रही थी कि तुम्हारे खाते में पैसा डालने के लिए ना 4,000 रुपया कटेगा, और जब तक पैसा नहीं कटेगा तुम्हारे खाते में पैसा नहीं आएगा। पर साहब ऐसा तो नहीं होता है, हम पहले भी नौकरी करते थे, हमको पूरा पैसा मिलता था। सूरज, ये ना डिजिटल इंडिया है और 2026 चल रहा है। आपको आज भी लगता है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के इतने चार्जेस लगते होंगे और एक हफ्ता लगता होगा? सर मैडम ने तो यही बोला था, और पिछले 6 महीने से वो 4,000 रुपये काट रही है मेरे, और मुझे लगा मैडम बोल रही है तो सही बोल रही होगी। सताक्षी को मेरे कैबिन में भेजो अभी। यस सर, आपने बुलाया? हाँ सताक्षी, मैंने बुलाया। क्या मैं जान सकता हूँ कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की कब से 4,000 रुपये लगने लगे? कोई जवाब नहीं आपके पास। इसका मतलब साफ है कि आप गरीब और मासूम इंसान देखकर और कम पढ़ा लिखा इंसान देखकर उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, और इनको ये बताया जा रहा है कि आपके अकाउंट में पैसे कट कर आएंगे। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? साहब ही नहीं बोलेंगी, इनको अभी शर्म आ रही होगी ना अपनी गलती कबूल करने में। इस साहब पैसे काट रही थी, बोली कि खाता में अगर पैसा डलवाना है तो अभी 4,000 रुपया कटेगा, नहीं तो आपके खाता में 4-5 दिन बाद पैसा पहुंचेगा। साहब झूठ बोल रही है आपके सामने, हमको नहीं पता है क्या है, पर पैसा काटा है इन्होंने। सूरज, कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत हो तो उसके लिए हमेशा आवाज उठानी चाहिए।
अरे आपसे ज़्यादा आपकी माँ पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन फिर भी उनको सही गलत की समझ है। 4,000 रुपये महीने का नुकसान कर रहे हो अपना। 4,000 रुपये आप जैसे लोगों के लिए पता है कितना बड़ा अमाउंट होता है। अगर आप मुझे डे वन ही बता देते तो मुझे सब कुछ पता चल जाता कि क्या चल रहा है यहाँ पे। और सर मैंने इसलिए आवाज़ नहीं उठाई, मैं डर गया था। आपको तो पता है ये जॉब मुझे कितनी मुश्किल से मिली है, अगर आप जॉब नहीं देते तो मुझे ये जॉब भी नहीं मिलती, इसलिए मैंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ इतना गलत कर रही है। आपको पता है सर, पिछले 6 महीने से जब से मैं आपके यहाँ जॉब कर रहा हूँ, ये मेरे हर महीने 4,000 रुपये काट रही है। 6 महीने सताक्षी, पिछले 6 महीने से लेके आज तक जितने पैसे भी आपने इनके तकरीबन 24,000 बनेंगे, सारे इनके अकाउंट में आज शाम तक पहुंच जाने चाहिए। समझ आया तुम्हें? और जैसे ही आपके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, तब तक मैं आपका रिजाइन लेटर रेडी करा दूं। नहीं नहीं सर, आप जॉब से मत निकालिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी ना, आई प्रॉमिस। बिल्कुल नहीं, मैं आपको दूसरा चांस दे ही नहीं सकता। मेरे यहाँ झूठे और फ्रॉडी इंसानों के लिए कोई जगह नहीं। लीव। सॉरी सर। थैंक यू सो मच आंटी जी। अगर आप आज आवाज ही नहीं उठाते और मैं नोटिस नहीं करता तो मुझे पता चलता ही नहीं कि आपके बेटे के साथ इतना गलत हो रहा है। और अभी मैं और भी इंफॉर्मेशन निकालने वाला हूँ। इसने सिर्फ आपके साथ गलत नहीं किया होगा, और भी हमारी कंपनी में गार्ड और भी वर्कर्स काम करते हैं। इसने पक्का किसी और के साथ भी ये चीजें की होगी। लेकिन मैं सूरज आपसे वादा करता हूँ, जो चीज आज हुई है वो अब दोबारा हमारी कंपनी में रिपीट नहीं होगी। अब से मैं खुद सबके अकाउंट्स देखूंगा और सबकी सैलरी देखूंगा। ठीक है सर। अरे गार्ड अंकल, आप गाड़ी की डिग्गी में क्या कर रहे हो? साहब ये लीड लगाई काट से, ये वीडियो देखिए सर। क्या हो गया? मैं ये ईयरफोन क्यों लगाऊं? शोर नहीं देखो देखो सही। क्या हो गया है आप लोगों को? साहब मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात कहने जा रहा हूँ, आप ना इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके ज़रिए मैं बात ये आपसे कहने जा रहा हूँ। साहब आप उस गाड़ी में मत बैठिएगा, आपकी जान को खतरा है। आपको पता नहीं साहब, उस गाड़ी में ना उस गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए हैं, और वो ब्रेक फेल किए हैं सताक्षी मैडम ने, और सताक्षी मैडम आपके साथ बहुत गलत करने जा रही है। ये क्या बकवास है? मेरी बीवी मुझे क्यों मारना चाहेगी? आप एक काम करिए, आप बाहर आइए आप। आपका ना दिमाग खराब हो गया, बुढ़ापे में सटिया गए हो आप। साहब बुढ़ापे में मैं सठिया नहीं गया, मैं सही कह रहा हूँ। अब ऑफिस मत जाइए, इस गाड़ी से मत जाइए सर। अरे गार्ड अंकल, मेरी बीवी मुझसे इतना प्यार करती है तो वो इस गाड़ी के ब्रेक फेल क्यों कराएगी और क्यों मुझे मारना चाहेगी, ये तो बताओ। उस नौकर का भी दिमाग खराब हो गया है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और आप दोनों ने मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रहे हो। मेरे 1 घंटे बाद मीटिंग है, मुझे पहुंचना है। साहब मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मत जाइए आप मत जाइए। मैं बार बार हाथ जोड़ा हूँ, आपकी जान को खतरा है। अगर आज ऑफिस गए तो वापस नहीं आओगे साहब। अरे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मेरी बीवी क्यों मारेगी मुझे? मैं उसको हर खुशियाँ हर चीज वो देता हूँ जो उसको चाहिए होती है। और उसके पास 2 गाड़ियां हैं, उसके पास पैसा है, जो चीज पे वो हाथ रखती है वो मैं उसे वक्त से पहले लाकर दे देता हूँ, तो वो मेरी जान लेना क्यों चाहेगी? साहब मैं बच्चों की कसम खा कर रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। एक बार सैम, ये गार्ड यहाँ पे क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वो मैं कुछ सामान भूल गया था घर पे, वही वापस देने के लिए आए थे। सामान तो ये घर पे भी दे सकता था ना, यहाँ क्या करने आया है? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हें एक नेकलेस चाहिए था ना डायमंड का, तो मेरी ना 2 घंटे बाद मीटिंग है, थोड़ी एक्सटेंड हो गई है, तो क्यों ना हम साथ में चले, मैं तुम्हें शॉपिंग करा दूंगा, देन मीटिंग अटेंड कर लूंगा। कैसा रहेगा? दैट्स अ गुड आइडिया ना? अरे नहीं सैम, अभी तुम्हारी मीटिंग है, क्या ही काम छोड़ के मुझे शॉपिंग कराने जाओगे? हम कभी और चलेंगे, अभी तुम जाओ। अरे तो 2 घंटे बाद मीटिंग है ना, 2 घंटे में क्या करूंगा? और 2 घंटे में तुम्हें मैं अच्छे से शॉपिंग भी करा दूंगा। मेरी बेबी का बर्थडे जो आने वाला है। अरे यार, तुम्हें पता है ना, गर्ल्स का पसंद करने में थोड़ा टाइम लगता है यार, तुम लेट हो जाओगे। अरे भाई, एक नेकलेस पसंद करने के लिए 2 घंटे इनफ होते हैं, 2 घंटे काफी नहीं है तुम्हें? अरे नहीं ना, अभी मैंने कुछ प्लान ही नहीं किया है, मुझे कैसा लेना है कैसा नहीं लेना है, कभी और ले लूंगी। तुम ऑफिस जाओ। मैं लेट हो जाऊंगा या इसके पीछे कोई और रीजन है? कहीं मुझे इस गाड़ी में जान का खतरा तो नहीं? खतरा? अरे तुम्हारी खुद की गाड़ी है सैम, तुम्हें इस गाड़ी में कैसा खतरा? अब मैं समझी, इतनी देर से तुम बकवास कर रहे हो ना। इस बुड्ढे ने कुछ बोला है ना तुम्हें? ओए क्या बोला तुमने सैम को? नहीं, इनको कुछ मत बोलो, इन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला।
इन्होंने जो भी बोला है वो सब कुछ सच बोला है। देखो ना, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला जाने के लिए, एक औरत होके और डायमंड नेकलेस के लिए मना कर रही हो और ये कह रही हो कि फिर कभी जाएंगे। ये तो हो नहीं सकता। अरे मैं क्या करूंगी सैम जाके यार। आज मैं ऑफिस जाऊंगा या तुम्हारे साथ जाऊंगा, चलो मेरे साथ। सैम मैं नहीं जा सकती यार, इस गाड़ी के ब्रेक फेल है, मुझे कुछ हो गया तो। देखा साहब, मैंने बोला था ना कि मैम ने इस गाड़ी की ब्रेक फेल कर रखी है, आपकी जान को खतरा है। मेरी बात मान नहीं रहे थे आप, देखो अपने मुंह से कह रही है ये। तुम्हें पता है, अंकल ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम पे अंधा भरोसा करता था और मुझे यकीन हुआ ही नहीं कि मेरी बीवी मेरी जान लेना चाहती है। अरे क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, और क्या चाहते थे तुम? जिस चीज पे तुमने हाथ रखा वो तुम्हें ला कर दिया। मेरे पास ऑप्शन ही क्या था ये सब करने के अलावा? मैंने पापा से क्लियर बोल दिया था कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से ही शादी करनी है, लेकिन पापा ने बोला कि इसके साथ तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, छोटी मोटी जॉब करता है, ये बहुत अमीर है। अरे पैसों से सारी खुशियां नहीं मिलती, मैं उससे प्यार करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। अरे तो बोल देते, मुझसे दे देता डाइवोर्स तुम्हें। लेकिन इसका मतलब क्या है कि अगर किसी से अलग होना है, उसके पैसों पे कब्जा करना है तो उसकी जान ले लो। आजकल यही तो कर रही है लड़कियां, और तुम ही उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो। तुम्हें पता है, मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार है। मेरे बाद अगर मुझे कुछ हो जाता तो कौन देखता उस परिवार को? अरे तुम तो जाके अपनी जिंदगी किसी और के साथ मजे कर रहे होते। व्हाट अबाउट मी? सताक्षी, तुमने ना इस बार गलत जगह पंगा ले लिया। तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा और तुम्हें ये ऐश की जिंदगी जीने दूंगा? ऐसा ना बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं तुम्हारे खिलाफ FIR करूंगा, और तुम्हें पता है इस बार मेरे पास गवाह भी है, वो भी दो, एक अंकल और एक सूरज। देखो बात को इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम इस गाड़ी में गए तो नहीं ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? क्या कहा तुमने? इतनी सी बात। अगर आज सूरज अपने कानों से नहीं सुनता और अंकल मुझे वीडियो नहीं दिखाए होते तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। और तुम्हें इतनी छोटी सी बात लग रही है? सताक्षी, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए तुम पे, दफा हो जाओ यहाँ से। सी यू इन द कोर्ट। थैंक यू सो मच अंकल जी, मैंने तुम्हारी बात पे यकीन नहीं किया। और देखो, अगर आज मैं तुम्हारी बात नहीं सुनता तो शायद मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं होता। थैंक यू सो मच, आज आपकी वजह से मेरी जान बची। साहब, इसमें शुक्रिया वाली कोई बात ही नहीं। मैं इतने सालों से आपके पास नौकरी कर रहा हूँ, ये तो मेरा फर्ज था। ये तो मेरे को सूरज ने बता दिया, उस बेटे ने बता दिया कि साहब को ये वीडियो दिखाओ, उनकी जान को खतरा है। तो मैं भावा इस डिक्की में बैठ गया ताकि किसी को पता भी ना चले, मैम ने भी नहीं देखा। इसलिए मैंने कोई आप पर एहसान नहीं किया साहब, बस आप सुरक्षित हैं, बस मेरे लिए इतना काफी है। ठीक है अंकल जी, मेरी 1 घंटे बाद मीटिंग है, मैं आपसे शाम में मिलता हूँ और मैं जाने के लिए टैक्सी कर लेता हूँ। ठीक है सर। सताक्षी सुनो, वो सीढ़ियों पर माँ जी कौन बैठी है? सर मुझे नहीं पता, काफी टाइम से ऐसे ही बैठी हैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर काम संभालो, मैं जाकर देख लेती हूँ। माँ जी, क्या हुआ, आप इतनी चेयर छोड़कर नीचे क्यों बैठे हुए हैं? नहीं, हम वहाँ नहीं बैठेंगे, यहीं ठीक है हम। क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए भिजवा दूं आपके लिए? नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम ठीक हैं बेटा। अच्छा, आप किनके साथ आए हो? हेलो, वो हमारे साथ है, बैठे रहने दो उसे। आप ठीक है सर। वैसे ये है कौन? अरे भैया वो हमारे घर की मेड है, हमारे साथ ही, आप उसको वहीं बैठे रहने दो। जी ठीक है, ठीक है। माँ जी आप एक काम करिए, आप ना यहाँ पर बैठ जाइए, बहुत गर्मी है, वहाँ पर कूलर चल रहा है। हम यहीं ठीक है, हमको एकदम आराम में, आप रहने दीजिए। अरे नहीं, यहाँ पर बाहर बहुत गर्मी है, वहाँ पर एटलीस्ट कूलर तो चल रहा है। आप आइए, ऊपर बैठने के कोई चार्जेस नहीं है, आप आराम से चेयर पे बैठ जाइए। आइए, आप मेरे साथ आइए। आप यहाँ बैठिए। अरे बैठिए ना जी, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए भिजवा दूं? नहीं बेटा, हमको कुछ नहीं चाहिए खाने के लिए, हम एकदम ठीक हैं। अच्छा ठीक है, आप आराम करिए। सर मैम, एक्चुअली आपका ऑर्डर आने में अभी 10 मिनट बाकी है। मैं बोल रहा था कि आपके ऑर्डर में माँ जी के लिए भी कुछ ऐड कराना है। अरे नहीं, आप उनके लिए कुछ मत ऑर्डर कर दीजिए, वो घर जाके खा लेंगी। और हमारा ऑर्डर कहाँ है, हम लोग कब से वेट कर रहे हैं, आप प्लीज हमारा ऑर्डर लेके आइए जल्दी। जी बस 10 मिनट दो।
देखा तुमने सूरज, ये बोल रहा है कि हमारे ऑर्डर में उस गुड़िया के लिए भी कुछ ऑर्डर कर दो। इनको सिर्फ पैसों से मतलब है, बिल बढ़ाने हैं इनको बस, और कुछ भी नहीं करना। रोज का काम है यार इनका, छोड़ो। आंटी जी, ये आपके लिए सैंडविच और ये आपके लिए एक कप चाय। नहीं नहीं बेटा, हमको ये सब नहीं चाहिए। आप ले जाओ यहाँ से। अरे आप खा लो, इसके मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगा, आप खा लीजिए। आप बात समझो, हम नहीं खा सकते हैं, आप ले जाओ इसे। अरे आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये मेरी तरफ से है, ना तो आपको पैसे देने और ना मैं उनसे पैसे मांगूंगा। आप खाइए प्लीज। ओ हेलो, आपने किससे पूछ के उनको ऑर्डर लिया? मैम वो मैंने दिया है उनको खाना। मैंने दिया क्या होता है? आपने तो ऑर्डर ले लिया, अब बिल आप हमारे बिल पे ऐड कर दोगे। आप लोगों को ना सिर्फ पैसों से मतलब है, दैट्स इट। नहीं मैम, आप लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। एक्चुअली ये खाना कॉम्प्लीमेंट्री था रेस्टोरेंट की तरफ से, और वैसे भी वो बुजुर्ग है, इस तरह बाहर बैठे थे गर्मी में और भूखे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने एज ए कॉम्प्लीमेंट्री फूड उनको प्रोवाइड करा दिया, दैट्स इट। ओ हेलो, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या हम उनका खाना अफोर्ड नहीं कर सकते? देखो बात सिंपल सी थी, हमने मना किया था वो कुछ भी मांगे उन्हें देना नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। अब इनका बिल हमारे में ऐड कर दोगे? यार तुम्हारे यहाँ से हमें कुछ भी नहीं खाना, जो भी ऑर्डर है कैंसिल करो। और ये बताओ इस कोल्ड कॉफी का कितना हुआ? नहीं सर, आई एम रियली सॉरी, आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बहुत अच्छे समझ गया तुम्हारा क्या मतलब था। ये बताओ इस कोल्ड कॉफी का कितना हुआ? सर 750। स्कैनर दिखाओ अपना। हो गया, चेक कर लो। चलो यार, आने नहीं चाहिए थे यहाँ पे, हटो। मेम साहब मेरी बात सुनो, मेम साहब मेरी बात सुनो, मेम साहब मेरी बात सुनो। क्या मेम साहब? मेम साहब हम नहीं खाए, वो साहब लाके दिए थे, माफ कर दीजिए। मुझे ना तेरी कोई बकवास सुननी, ठीक है? अपनी ये शक्ल लेके ना हमारे पास वापस आ मत जाइयो, तुझे मैंने नौकरी से निकाल दिया है, समझ गई? चलो यार यहाँ से। मेम साहब क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रहे हो? साहब, हम आपको मना किए थे ना कि हमको नहीं खाना है। आपको पता है आपकी वजह से आज हमारी नौकरी चली गई। अरे अम्मा, ऐसी जगह नौकरी करनी भी नहीं चाहिए जहाँ पर आपकी इज्जत ना हो। अरे देखा वो लोग किस तरह से आपके साथ बिहेव कर रहे थे। अरे इतनी गर्मी में उन्होंने आपको बाहर बिठा दिया और एक कप चाय तक के लिए नहीं पूछा। ऐसे लोगों के पास आप काम करना चाहते हो? साहब, हम अपना गुजारा कैसे चलाएंगे? अब हमारी मजबूरी भी तो समझो। अच्छा ठीक है, कितने रुपए महीना आपको सैलरी मिल रही थी यहाँ पे? 8,000। 8,000 ना, मैं आपको 10,000 रुपए महीना दूंगा, और मैं ना इस रेस्टोरेंट का ओनर हूँ, तो अब से आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 10,000? आप सच कह रहे हो साहब? हमको यहाँ नौकरी दोगे? हाँ, और आपको जो काम आता है वो करना। अगर काम नहीं भी करोगे, हमारे रेस्टोरेंट की सिर्फ आप देखभाल भी करोगे ना, तो हमारे लिए वो भी काफी है, क्योंकि आप मेरी माँ की उम्र के हो। अगर आप मुझे अपना आशीर्वाद भी दे दोगे तो मेरे लिए वो भी बहुत है। बेटा, हम तुमको दिल से आशीर्वाद देते हैं, तुम दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करो। आइए मेरे साथ।